नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जारी है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जहां कई मुद्दों पर हंगामे के आसार नजर आए। मनोहर लाल खट्टर जी से घोषणा की थी कि निमाड़ा के अंदर शूटिंग रेंज बनेगी, आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे खुटन गांव से हमारे पहलवान कांस्य पदक बजरंग पूनिया के सम्मान समारोह में गए थे मुख्यमंत्री, और वहां घोषणा करके आए थे कि इंडोर स्टेडियम बढ़ाएंगे, आज तक कोई ईंट नहीं लगी, उसको पूरा किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा थी किरडोद सड़क से किरडोद और खुटन के बीच की सड़क की घोषणा थी। हमारे रैया जो एक गांव है सर, हमारा अपना गांव है, उसमें इतनी बुरी हालत है कि रैया से कुंजिया रोड पे पैदल नहीं चल सकते। फतेहपुर और इस्माइलपुर हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में उस पे सड़क पे काम हुआ था, आज तक उस पे एक ईंट नहीं लगी है, सड़क नाम की चीज नहीं बची है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं हमारे इलाके में और लोडिंग के नाम से 90 हल्के में सिर्फ ये हरियाणा में जिला झज्जर में बादली हल्का आज आए दिन 40,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख तक के ओवरलोडिंग के नाम से चालान किए जाते हैं, और जातिगत उनके साथ ये बातें की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं स्पीकर सर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, मंत्री बैठे बादली हल्के के युवाओं के साथ अन्याय ना करें, कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है आए दिन उनके साथ, ये भेदभाव के साथ हो रहा है, सबने पता क्यों हो रहा है। स्पीकर सर, मेरे इलाके के 18 रोड ऐसे हैं, सड़क ऐसी है जिनकी हालात बद से बदतर है। मैं मांग करता हूं 18 की 18 सड़क, क्योंकि मेरे एक आधी सेकंड पूरा मेरी बात तो एक दो चीजें कोई हो जरूर होते। स्पीकर सर, सर्वप्रथम तो मैं इस महान सदन में मंत्री जी कुलदीप वत्स जी ने भी और डॉक्टर रणबीर कादियान जी ने भी जो कानून व्यवस्था की बात की, वो ठीक है, चिंता की बात है। लेकिन डीगल में जो मंजीत के हत्या का जिक्र किया, ये भी बताना चाहिए, तुरंत पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए तुरंत उनको गिरफ्तार किया। और एक वो बिल्लू की जो बात हो रही थी चेयरमैन की, पुरानी बात है, उसमें जब मैं सांसद था तुरंत उसकी कार्रवाई करा करके उसकी धमकी देने वालों को तुरंत गिरफ्तार कराया था, जिसको गोली चल रही थी। ये मैं कहना, सरकार कार्रवाई भी पूरी, नहीं एक मिनट, पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी पूरी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पीकर सर, इस महान सदन में मुझे बोलने का जो अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए सर्वप्रथम आपसे कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय अगर आपकी कृपया हो जाए तो ज्यादा देने की कृपया करें, क्योंकि मैं ऐसे दौर से सदन के समय गुजर रहा था। मेरी पूजनीय माता जी का स्वर्गवास होने की वजह से मैं इस विधानसभा में उपस्थित नहीं हो पाया था और अपनी बातें नहीं रख पाया था। ये मेरे लिए एक सामाजिक प्रसंग भी था, और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मेरे इलाका राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, पानी की बड़ी भारी कमी है। पहले पूरे 1 महीने में 16 दिन पानी जहां चलता था, आज वो पानी घट करके केवल 8 दिन पे आ गया है। उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस पानी की पूर्ति के लिए मैंने माननीय मंत्री, सिंचाई मंत्री जी से भी प्रसन्न किया था, परंतु मैं किसी वजह से नहीं उपस्थित हो पाया। आज ये 16 दिन पानी चलाया जाए, ताकि मेरे इलाके का किसान अच्छी खेती करके, उन्नत खेती करके हरियाणा प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमारे साथ एक अन्याय और हुआ। सन 1999 2000 तक प्रदेश में जहां पानी का बंटवारा था, वहां मेरे इलाके का जो बंटवारा था वो ठीक था, और उस बंटवारे के तहत हमें पूरा पानी जहां मिलता था, वहां हमारा किसान तरक्की के रास्ते पे था। बदकिस्मती में कह नहीं पा रहा क्या कारण रहा कि हमारे इलाके में उस वक्त फुहारा सिंचाई से जो सिंचाई हुआ करती थी, खास करके चौधरीवास माइनर और देवसर माइनर पर, वहां पे 24 लगभग ऐसे फुहारा सेट थे जो आउटलेट लगे हुए थे। वो समय के साथ उनमें से ना तो कोई आज फुहारा सेट है, ना वहां पे आउटलेट है, पता नहीं वो पानी कहां चला गया। उन किसानों जिनका खेत में जो पानी लगता था, आज उनके खेत बंजर हो गए हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सिंचाई मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा।
चौधरी वास माइनर को आगे बढ़ा करके किसानों को पानी दिया जाए, ये मेरी मांग है। इसके साथ साथ मैं मांग करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में एक IIT देने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इस फैसले से हरियाणा प्रांत को लाभ होगा। मेरी पुरजोर प्रार्थना है कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में 12.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की, वन और पर्यावरण मंत्री और देश के कृषि मंत्री के तौर पे भी उन्होंने देश की सेवा की है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सबके लिए काम किया। मेरी प्रार्थना है बड़े बड़े नेता लोग हों, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हों, बहुत ऐसे लोगों के नाम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। IIT मेरे नलवा विधानसभा में लोड़ी गांव एक ऐसा गांव है जो हम जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। बालसुन गांव आदमपुर का एक ऐसा है जो जमीन देने के लिए तैयार है। सरकार को हम ये ऑफर करते हैं, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नाम से IIT स्थापित हो। हमारा इलाका जो उनसे बेहद प्यार प्रेम और स्नेह रखता है, वहां हरियाणा प्रांत और देश के लोग भी उनके साथ विशेष जुड़ाव रखते हैं। यही नहीं, मेरा अगला जो आपकी सेवा में जो अर्ज करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पानी की कमी मेरे इलाके में, इसको पूरी करने के लिए जहां सरकार अपने और प्रयत्न करे, उसके साथ साथ मैं सुझाव देना चाहूंगा। हमारा जो हिसार घगर ड्रेन है, वो इतना पानी आ जाता है रेनी सीजन में, वो आगे जाकर के सरसा ओटू हेड पे जाकर के वो तबाही करने का काम करता है। एक तरफ तबाही कम होगी, दूसरी तरफ उससे 2 ड्रेनें और निकाल दी जाएं, जो गंगवा से निकल करके बाखड़ा गांव तक और आर्यनगर गांव से लेकर के बालसुंद और चौधरीवाड़ी गांव, अनेकों गांव पड़ते हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ हिसार शहर बहुत बड़ा शहर है, उसमें 50 क्यूसेक के लगभग ऐसा पानी है जिसको ट्रीट करके हमारे इस इलाके में दिया जा सकता है, जिससे हमारे किसान की हालत अच्छी हो सकती है। यही नहीं, मेरे इलाके में 5 गांव, मेरे इलाके से साथ सटे हुए आदमपुर क्षेत्र है, उसमें 5 गांव ऐसे हैं जहां स्वतंत्रता सेनानियों की जमीनें मिली थी और रहने के लिए उनको मकान बनाने के लिए उनको जगह दी गई थी। जब मकान बनाए गए, गांव बसे, उस वक्त गलती से लाल डोरा नहीं बना। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, रायत सैनी को मैं धन्यवाद करता हूं, इन्होंने उन 5 गांव को लाल डोरा में लेकर के और उनमें उन लोगों को कम कीमत पर मकान देने का काम किया। वहां एक गांव संजय नगर, जो चंदन नगर में पड़ता है, वो छूट गया था, उसको कृपया करके उसको शामिल किया जाए। इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे इलाके में बिजली और पानी की जो समस्याएं वो अलग तरह की हैं। हमारे लोग ढाणियों में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, बिजली की आवश्यकता पड़ती है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अर्जुन चौटाला विधायक से मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश देने से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 9 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री अर्जुन चौटाला विधायक अपनी सूचना पढ़े। ठीक है, वो रखे। अभी सीए शुरू हुई नहीं, अभी बीच में उन्होंने अपनी बात रखी और मैंने उनको अपनी बात रखने का मौका दिया। अभी नहीं, अब बार अर्जुन चौटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कब देंगे वो गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए आप ऐसे बातें नहीं कर की गई चिराग योजना, ऐसे बातें नहीं कर सकते। अभी सीए चल रहा है। नहीं, ऐसे इंटरप्ट ना करें, ऐसे इंटरप्ट ना करें। मेरा अनुरोध है, आप लोग बैठिए। मेरा अनुरोध है, आप लोग बैठिए प्लीज। अर्जुन चौटाला जी, आप अपना नोटिस पढ़ें। नहीं, ठीक है, उदा साहब नहीं, अभी कॉलिंग के टेंशन मैंने एक्सेप्ट किया, अगला भी मैंने किया हुआ है, तो उस पर चर्चा कर, मैं उस पर कराना चाहता हूँ। ऐसे बीच में नहीं, ये तो डिस्टर्ब करने वाली बात है उसको। नहीं, अगर मैंने समय पूरा दिया है तो आपने पूरा विषय रखा है ना अपना। हाँ, ठीक है, वो देंगे, पर वो समय ऐसा नहीं बताया जा सकता कि अभी देंगे। वो देंगे जवाब, वो देंगे, सरकार जवाब देगी। चलिए अर्जुन जी, आप अपनी बात रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान गीता जी प्लीज एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। आपने भी बोलना है, ऐसे उनको भी बोलने दीजिए, आपने भी बोलना है इसके बाद, प्लीज बैठिए। चलिए, कि गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए शुरू की गई चिराग योजना, यानी मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान के तहत शिक्षा निदेशालय की ओर से
सभी जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हिदायत जारी की गई कि 1,80,000 रुपए सालाना की आय वाले गरीब परिवारों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने के एवज में सरकार की ओर से उन स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाती है, परंतु प्राइवेट स्कूलों में इस योजना के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, जिस कारण उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चों के अभिभावकों में भी इससे लेकर गंभीर रोष है। सरकार सदन में अपना बयान देकर स्थिति को स्पष्ट करे। अब माननीय शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अब माननीय स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 2009 में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लेके आए। अब उसमें स्पीकर सर, जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो पहली क्लास से या एलकेजी यूकेजी से जहां से भी वो स्टार्ट होता है वहां से उसमें एडमिशन का प्रावधान। तब तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि भाई जो बच्चे दूसरी क्लास से वो इस अधिकार से वंचित क्यों रहे, तो इसलिए वो वंचित ना रहे, तो एक ये योजना चिराग योजना लेके आए। और उस योजना में साफ कहा कि जो भी इच्छुक हैं मान्यता प्राप्त स्कूल, वो इसमें अपनी सीट पोर्टल पे, चिराग पोर्टल पे दर्शा दें, और जो उस एरिया के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो रेंज है उस परिधि के जो बच्चे हैं जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसमें एडमिशन ले लें। अब सर इसमें कुछ उनको जो विद्यालय थे उसमें जितने भी बच्चे आए वो कुल अब तक भी 3281 विद्यार्थी आए, क्योंकि ये ऐसी योजना नहीं है कि आप उसको कोई जबरन करो। जितने भी, फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो पोर्टल पे दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी सीट है, और अगर वो भर जाएं, बच्चे ज्यादा हो जाएं, फिर ड्रा सिस्टम से उन बच्चों को फिर उसमें एडमिशन होता है। मगर ऐसी स्थिति अभी तक सर आई नहीं। इसमें जो वित्तीय सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं तो कक्षा 2 से 5 तक 700 रुपये है, और 6 से 8वीं तक 900 रुपये है, और 9 से 11 तक 1100 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी फीस देने का प्रावधान है सर। और इसमें जो चिराग की जो स्कीम है, इसके तहत जो हमारा शैक्षणिक स्तर 24-25 में ये 3281 विद्यार्थी हैं, ये कुल टोटल लाभ ले रहे हैं। और अगली बात ये सर, 2025-26 में कक्षा 5 से लेके और 12वीं के लिए 700 निजी स्कूलों ने स्वेच्छा से अपनी कुछ सीट बताई। वो सीट की संख्या सर 34,271 सीट हैं जो चिराग पोर्टल पे उन्होंने घोषित की है, और इस पे दाखिला प्रक्रिया ये शुरू है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं निकल के आ रही, ना कहीं किसी स्कूल की तरफ से, किसी बच्चों की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से कोई इस तरह की शिकायत भी नहीं मिली है कि भाई जिसमें कोई इस तरह की बात आई हो, कोई आनाकानी की बात आई हो। फिर भी माननीय हमारे सम्मानित सदस्य को अगर कहीं कोई बात लगती भी है और कहीं से कोई ऐसी जानकारी मिली है, तो वो जो एरिया दर्शाया गया है 1-2 किलोमीटर का, अगर उसमें कोई स्कूल ऐसा है कि भाई मान्यता प्राप्त और उसने पोर्टल पे अपनी स्वेच्छा सीट डाली और वो तब नहीं ले रहा है, तब उस पर कुछ भी कहने सुनने का बनता है। अदरवाइज ये स्कीम बहुत सोच समझ के चलाई गई सर, इसका बहुत अच्छे से बच्चों को लाभ मिल रहा है। 1,80,000 से नीचे तक के या 1,80,000 तक की इनकम के जो हमारे परिवारों के बच्चे, वो इसमें पूर्णतः लाभ ले रहे हैं। श्री अर्जुन चौटाला जी। सर इसमें मेरे 3 सप्लीमेंट्री है।
सबसे पहले तो कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने इस स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं करी, और मान्यता प्राप्त नहीं करी जो उनके इसके अंदर भी रिप्लाई के अंदर भी जी एक बार उनके नाम जो है उन्होंने जो पूछा है मैं बताया है। अभी भी मैंने कहा 700 स्कूल ऐसे हैं मान्यता प्राप्त। देखिए, इसमें हम लोग किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। स्वेच्छा से जो स्कूल है वो अपनी सीट दर्शाते हैं, वो सीट भरी जाती है। अगर कहीं सीट खाली है, कहीं कोई एडमिशन देने में तब आनाकानी करता है तो वो बताएं, मगर ऐसी सरकार के पास कोई भी शिकायत अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। मैंने बताया कि 700 स्कूल हैं और 34,271 सीट्स हमारे पास है, जिसपे दाखिला प्रक्रिया अभी स्टार्ट है। जी सर, ये नहीं था मेरा सवाल। मेरा सवाल ये था कि जिन स्कूलों ने मान्यता प्राप्त नहीं करी, जो नहीं दे रहे हैं एडमिशन इस रिगार्ड में, उनकी एक लिस्ट जारी करी जाए, और साथ ही साथ जहां पर एडमिशंस के लिए इसके अंदर एक बार माननीय मंत्री एक बार वो अपना सवाल है, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दें। साथ ही साथ जो स्कूल्स ये दे रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सहायता नहीं करते। तो यदि कोई ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई सहायता का प्रावधान है, क्योंकि बच्चा जी प्राइवेट स्कूल में अगर जा भी रहा है तो उसको आने जाने का तो खर्चा उसको खुद बेयर करना पड़ रहा है, फीस माफ होगी एक अलग चीज है, पर उसके अलावा किताबें, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें आती है जो बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और इस कारण से जब बच्चा ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी और ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर वो स्कूल में जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे उसकी फीस माफ क्यों ना हो जाए। एक सवाल तो मेरा ये है कि जो जो स्कूल नहीं ले रहे इसमें एडमिशन, उनके बारे में उनकी एक लिस्ट जारी की जाए। साथ ही साथ मास्टर प्लान के तहत जिन जिन इलाकों में स्कूल बनाने चाहिए थे, जो जगह निर्धारित करी गई थी जहां सरकारी स्कूल बनने चाहिए थे, उनमें से कितनी ऐसी जगह हैं जो मास्टर प्लान बनने के बाद किसी प्राइवेट आदमी को बाद में, चाहे वो ऑक्शन के माध्यम से बेची गई हो, कितनी ऐसी जगह है मास्टर प्लान की स्कूल की जगह है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट लोगों को ऑक्शन के जरिए बाद में बेची गई। तीसरी चीज इसके अंदर जी मेरा एक ये सवाल रहेगा कि इसके ऊपर सरकार एक श्वेत पत्र भी जारी करने का काम करे। यदि सरकार की मंशा नहीं है श्वेत पत्र जारी करने की तो वो अपनी मंशा यहां बताने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण बिल पे कहा है, मैंने उसका जवाब दिया है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो स्कूल इसमें नहीं आ रहे मान्यता प्राप्त, उस पर हमने कहा ना कि एक स्वैच्छिक है। भारत सरकार ने 2009 में जो एक निःशुल्क, मैंने बताया, एक स्कीम जो आई थी, राइट आरटीई, उसमें के तहत सबके लिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तत्कालीन ये सोच के स्कीम चलाई थी कि भी जो बच्चे दूसरी क्लास के हैं, जिनको इच्छा है, योग्य है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक स्कीम बनाई थी। उसके लिए स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई जो भी कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त इस स्कीम में आना चाहता है वो पोर्टल के ऊपर अपनी सीट दिखा दे। वो दिखा रहे हैं, जो नहीं आना चाह रहे उनको इसके ऊपर प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है। दूसरी बात ये, जैसा मेरे सम्मानित साथी ने कहा है कि भाई खर्च पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरी सब चीजें। सर, इस स्कीम में किलोमीटर तय किया, 1 किलोमीटर तक के दायरे का है, इसलिए कोई दूर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर से कोई बच्चा इस स्कीम के तहत पढ़ेगा, ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं है। तीसरा, हमारे स्कूलों का जो स्तर है उसमें हमने जो स्कूल बनाए हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, पीएम श्री स्कूल है, तो इस तरह से जो हमने स्कूल्स बना के जो एजुकेशन का जो स्तर, उसकी गुणवत्ता को जो बढ़ाया जा रहा है, सर वो काबिले तारीफ है। और एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि श्वेत पत्र, किस चीज का श्वेत पत्र जारी करता है? ये हर चीज के ऊपर कोई जरूरी नहीं होता कि श्वेत, कोई कारण, कोई लॉजिक, कोई इस तरह की बात हो तो कोई बात बने। ये तो एक स्वैच्छिक, एक ऐसी स्कीम है जिसका ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई अड़चन आती तो सम्मानित सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि उस पर सरकार को कोई सुझाव देना चाहे तो वो भी दे, ताकि हम लोग उसको ऐड करें। अच्छा है, सुझाव तो कहीं से भी मिलेंगे तो वो हमारे लिए भी बड़े हितकारी होंगे। केवल एक सप्लीमेंट इस पे जी यही है, जहाँ श्वेत पत्र की बात करेगी उस पे जी मैंने ये नहीं कहता कि भाई कोई कंप्लेंट आई है वो चीज है। मैंने ये सवाल करा इसके ऊपर
कि पहली बात तो मास्टर प्लान के अंदर जो जमीनें निर्धारित करी गई थी स्कूल बनाने जो आपने नोटिस दिया है हाँ जी। सीए का, क्या ये उसके अंदर है? ये विषय अलग है। नहीं आपने एक योजना की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपने नोटिस दिया है। ये जो विषय आप बोल रहे हो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि सर आप उसी विषय में कोई उसी विषय पे सप्लीमेंट्री है उस पर, क्योंकि सर उसी के आप पूरे डिपार्टमेंट और पूरे सिस्टम पे सवाल नहीं कर सकते इसके। उसी के मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सर, ये इस ध्यानाकर्षण से थोड़ा सा अलग हटके है और मैं अपने भाई से निवेदन करूंगा कि इस पे अगर इनका कोई सुझाव है या कोई इस मामले में इनके पास कोई शिकायत है, दोनों में आप व्यक्तिगत भी मिलके या लिखित में मिलके भी हम लोगों को अवगत कराएं। सुझाव है उनको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर कोई शिकायत इसमें है उसका भी निराकरण करेंगे। ठीक, सुझाव यही है कि इसके अंदर आप कम से कम ये इंप्लीमेंट करें कि भाई इसके अंदर यूनिफॉर्म जो है उसका जो खर्चा है वो भी इसके अंदर है। क्योंकि सर मैंने यही बात पहले कही थी कि फीस तो चलो 1100 है, जो बच्चा 1100 नहीं अफोर्ड कर सकता जिसका परिवार, वो 3-3, 4-4 हजार की फीस और वो स्टेशनरी कैसे खरीद लेगा। ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनकी सर किताबें पता है कितनी महंगी है। ये तो मेरे ख्याल से जी सदन के अंदर कितने लोग होंगे जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। किताबें जी सीबीएसई की, आईसीएसई की, जो कि आम चीज है, ये बहुत महंगी किताबें, और वहीं साथ साथ यूनिफॉर्म बहुत महंगी है। तो इसके ऊपर भी कम से कम, और नहीं तो इसके ऊपर एक पॉलिसी लेके आई जाए कि यूनिफॉर्म्स और किताबें बच्चों को प्रोवाइड करी जाए। मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्कीम जिन बच्चों को, योग्य बच्चों को लगता है कि हम लोग सरकारी स्कूल में से निकल के किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं। तो इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हरियाणा विधानसभा से, जहां पर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन है और ऐसे में कार्रवाई जारी है, जहां पर बजट को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया गया। चिराग योजनाओं के साथ साथ बच्चियों को, महिलाओं को 2100 रुपए देने के साथ साथ कई तरह की बातों का भी जिक्र किया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।